अध्याय 3। आम अनुशासन और उत्तरदायित्व। जो भी व्यक्ति व्यवसाय में शिखर पर पहुंचना चाहता है, उसे आदत की शक्ति का सम्मान करना चाहिए। उसे उन बुरी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए जो उसे मिटा सकती हैं, और उतनी ही जल्दी उन अच्छी आदतों को डाल लेना चाहिए जो उसे मनचाही सफलता दिला सकती हैं। जे पॉल गेटी। अपने जीवन का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए खुद को अनुशासित करें, क्योंकि अनुशासित होने की योग्यता और इच्छा आपकी खुशी, स्वास्थ्य, सफलता, उपलब्धि और व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए अनिवार्य है। उत्तरदायित्व स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल अनुशासन है, लेकिन इसके बिना सफलता संभव नहीं है। अपने जीवन के अप्रिय पहलुओं की जिम्मेदारी स्वीकार न करना और इसके लिए दूसरे लोगों, संस्थाओं और स्थितियों को जिम्मेदार ठहराना सफलता के लिए घातक है। इससे कारण और परिणाम के नियम की अवहेलना होती है, आपका चरित्र कमजोर होता है, आपका संकल्प डगमगाता है और आपके मानवीय गुणों में कमी आती है। इससे बहाने बनाने की अंतहीन प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। महान रहस्य का ज्ञान। 21 साल की उम्र में मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और मजदूरी करता था। मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था ताकि मैं 3 बसें बदलकर 8 बजे तक काम पर पहुंच जाऊं। मैं शाम को 7 बजे थका मांदा घर लौटता था, क्योंकि दिन भर ईंटें और सीमेंट रेत उठाते उठाते मेरी हालत पस्त हो जाती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि मुश्किल से गुजारा हो पाता था। मेरे पास कार नहीं थी, रेडियो और टीवी भी नहीं था, बचत का तो सवाल ही नहीं उठता था। कपड़े भी सिर्फ जरूरत लायक ही थे। सर्द जाड़े का मौसम था, बाहर का तापमान 0 से भी 35 डिग्री फ़ारेनहाइट कम था, इसलिए शाम को घर लौटने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। कभी कभार जब मुझ में पर्याप्त ऊर्जा होती थी तो मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में किचन की टेबल पर बैठकर कुछ पढ़ने लगता था। एक रात को टेबल पर बैठे बैठे अचानक मुझे यह ज्ञान मिला कि यह मेरा जीवन है। यह जीवन किसी दूसरी चीज की रिहर्सल नहीं था। नाटक चल रहा था और मैं इसका प्रमुख पात्र था। ऐसा लगा जैसे अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैंने खुद को और अपने छोटे अपार्टमेंट में रखी चीजों को देखा। फिर मैं अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे केवल मजदूरी के काम ही मिल सकते थे। मैं बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने लायक पैसा ही कमा पाता था और महीने के अंत में मेरे पास बहुत कम पैसे बचते थे। अचानक मुझे यह महान रहस्य पता चला कि जब तक मैं नहीं बदलूंगा, तब तक कोई भी चीज नहीं बदलेगी। कोई दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। सच तो यह था कि किसी दूसरे को मेरी परवाह भी नहीं थी। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि आगे से मैं अपने जीवन और अपने साथ होने वाली हर चीज की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अब मैं अपनी स्थिति का दोष अपने कष्टकारी बचपन या अतीत की गलतियों को नहीं दे सकता था। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अपने पूरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है। मैं ड्राइवर हूं। यह मेरा जीवन है और अगर मैंने इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया तो अकर्मण्यता की वजह से यह अनंत काल तक इसी तरह चलता रहेगा। इस रहस्य को जानने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। उस पल के बाद मैं अपने जीवन की हर चीज की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगा। नौकरी में न्यूनतम काम करने के बजाय मैंने अपने काम में बेहतर बनने की जिम्मेदारी स्वीकार की। मैंने अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य और खास तौर पर अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वीकार की। अगले ही दिन मैं लंच ब्रेक में नजदीकी बुक स्टोर गया और कुछ पुस्तकें खरीद ली। यहीं से सहायक जानकारी, विचारों और सबकों वाली पुस्तकें खरीदने की आजीवन आदत शुरू हुई। मैंने आत्म सुधार को अपने जीवन की नींव बना लिया। मैं लगातार कुछ न कुछ सीखना चाहता था, हर दिन संभव तरीके से। यह आदत आज तक कायम है। आज भी जब मैं कोई नई चीज सीखना चाहता हूं तो मैं उससे संबंधित पुस्तकें पढ़ता हूं, ऑडियो प्रोग्राम सुनता हूं और कोर्स या सेमिनार में जाता हूं। मैंने पाया कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जिस योग्यता को सीखने की जरूरत है, उसे आप सीख सकते हैं। समय के साथ मुझे यह तथ्य पता चला कि 80% लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वे हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, बहाने बनाते हैं और अपने जीवन में होने वाली अप्रिय चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। बहरहाल, ऐसे दृष्टिकोण के विनाशकारी परिणाम होते हैं। इससे भावी सफलता और खुशी की सारी संभावना खत्म हो जाती है। बचपन से परिपक्वता तक। बचपन में आपकी कंडीशनिंग इस प्रकार होती है कि आप खुद को अपने जीवन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं। यह सामान्य और स्वाभाविक है। बचपन में आपके माता पिता आपके प्रभारी होते हैं। आपकी बागडोर उनके हाथ में होती है। वे ही आपके सारे निर्णय लेते हैं। वे ही यह
निर्णय लेते हैं कि आप क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, किन खिलौनों से खेलेंगे, किस घर में रहेंगे, किस स्कूल में जाएंगे और खाली समय में क्या करेंगे। चूंकि आप छोटे, मासूम और नादान होते हैं, इसलिए आप अपने माता पिता की इच्छानुसार कार्य करते हैं। आपके पास बहुत कम विकल्प होते हैं, इसलिए आपका नियंत्रण या उत्तरदायित्व भी बहुत कम होता है। बहरहाल, बड़े होने के साथ आप इनमें से हर क्षेत्र में अपने निर्णय लेने लगते हैं। समस्या यह है कि आपकी शुरुआती प्रोग्रामिंग के कारण आपको अचेतन रूप से यही लगता है कि कोई दूसरा अब भी आपके जीवन के लिए जिम्मेदार है और किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी परवाह करनी चाहिए। ज्यादातर लोग इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। दोष किसी दूसरे का है, अपराधी कोई और है, कोई दूसरा व्यक्ति खलनायक है और वे तो बस किस्मत के मारे हैं। परिणाम यह होता है कि अधिकांश लोग अपने जीवन की अप्रिय चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा बहाने बनाने लगते हैं। वे अतीत या वर्तमान की घटनाओं या व्यक्तियों पर दोष मढ़कर अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। अपने माता पिता द्वारा की गई गलतियों से उबरे। यदि आपके बड़े होते वक्त माता पिता आपकी आलोचना करते थे या आप पर नाराज होते थे, तो अचेतन रूप से आप यह सोचते थे कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है। यदि माता पिता की इच्छानुसार कार्य न करने के लिए आपको शारीरिक या भावनात्मक सजा मिली, तो आप खुद को हीन और अक्षम समझने लगे। अगर आपके माता पिता ने उनके मनमाफिक काम न करने के लिए आपको सजा दी और अपना प्रेम रोक लिया, तो संभवतः बड़े होते समय आपके मन में अपराध बोध और अक्षमता की गहरी भावनाएं आ गई हो, जिनकी वजह से आपने समझ लिया हो कि आपको अच्छी चीजें पाने का हक ही नहीं है। इन नकारात्मक भावनाओं की वजह से आपको यह महसूस हो सकता है जैसे आप शिकार या पीड़ित हो। इनके कारण ही वयस्क हो जाने पर भी आपको यह लग सकता है कि आप स्वयं के लिए या अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि हमारी परवरिश आलोचनात्मक घरेलू माहौल में हुई हो, तो वयस्कों के रूप में हमें सबसे आम भावना यह रहती है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। इस भावना की वजह से हम दूसरों की तुलना में खुद को हीन समझते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा खुश या आत्मविश्वासी दिखने वाले दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं। हम में हीन भावना आ जाती है। इस भावनात्मक जाल में फंसना बहुत आसान है। घातक गलतफहमी। अगर किसी कारण हम यह सोच लेते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, तो हम अचेतन रूप से यह भी मान लेते हैं कि हम उनसे बदतर हैं। अगर वे हमसे ज्यादा योग्य हैं, तो हम यह मान बैठते हैं कि हम कम योग्य हैं। अक्षमता या अयोग्यता की यह भावना ही हमारे जीवन की व्यक्तित्व संबंधी अधिकांश समस्याओं की जड़ है। यही नहीं, यह पूरे संसार में व्याप्त अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की जड़ भी है, चाहे वे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। बचपन की विनाशकारी आलोचना की वजह से उत्पन्न अपराध बोध और अक्षमता की इन भावनाओं से बचने के लिए हम दूसरे लोगों और स्थितियों को दोष देने लगते हैं। हम अपने जीवन के जिस भी पहलू से नाखुश या असंतुष्ट होते हैं, उसमें हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि हम अपने आसपास नजर डालकर यह सवाल पूछें, दोष किसे दिया जा सकता है। अधिकांश धर्मों में पाप की अवधारणा सिखाई जाती है, यानी जब भी कोई चीज गलत होती है तो उसके लिए कोई ना कोई दोषी होता है। किसी ने कोई गलत कार्य किया है, कोई अपराधी है, किसी को सजा मिलनी चाहिए। अपराध बोध और सजा के इस दुष्चक्र से क्रोध, द्वेष और गैर जिम्मेदारी की भावनाएं बढ़ती जाती हैं। गैर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण। अमेरिका की अदालतों में ऐसे हजारों प्रकरण चलते रहते हैं जिनमें लोग अपने जीवन में हुई किसी गलत चीज के लिए हर्जाना मांगते हैं। महत्वाकांक्षी वकीलों की सहायता से लोग अदालत में हर्जाने का मुकदमा दायर कर देते हैं, भले ही उस घटना के लिए वे खुद दोषी हो, खास तौर पर अगर वे दोषी हो। लोग अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहते। लोग अपने शरीर पर गर्म कॉफी गिरा लेते हैं और फिर कॉफी बेचने वाले फास्ट फूड रेस्तरां पर दावा ठोक देते हैं। लोग शराब पीकर सड़क से नीचे कार उतारकर दुर्घटना कर देते हैं और इसके बाद वे अपनी 15 साल पुरानी कार के निर्माता पर दावा दायर कर देते हैं। लोग किसी सीढ़ी पर चढ़ते समय जरूरत से ज्यादा झुकने की वजह से गिर जाते हैं, फिर वे अपनी चोट के लिए सीढ़ी बनाने वाले पर दावा ठोक देते हैं। हर मामले में लोग किसी दूसरे को दोष देकर, बहाने बनाकर और फिर हर्जाना मांगकर अपनी खुद की गलती की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना। खुश रहना सभी लोगों का आम लक्ष्य होता है। सबसे सरल अर्थ में, नकारात्मक भावनाएं मौजूद न रहने पर खुशी पैदा होती है। जहां कोई नकारात्मक भाव नहीं होता, वहां केवल सकारात्मक भाव ही रहता है। इसलिए यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं, तो नकारात्मक भावों को खत्म करना जीवन में आपका मुख्य कार्य है। दर्जनों नकारात्मक भाव होते हैं, जिनमें सबसे आम है अपराध बोध, द्वेष, ईर्ष्या, डर और शत्रुता। ये सभी नकारात्मक भाव अंततः क्रोध की बुनियाद पर खड़े होते हैं, चाहे इसकी दिशा भीतर की ओर हो या बाहर की ओर।
जब आप अपने क्रोध को सकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं देते हैं और इसे मन की बोतल में बंद कर लेते हैं, तो यह अंदर की ओर संचालित होता है। दूसरी ओर, जब आप दूसरे लोगों की बुराई करते हैं या उन पर आरोप लगाते हैं, तो यह बाहर की ओर निर्देशित होता है। मनोदयिक रोग नकारात्मक भाव मनोदयिक रोग के प्रमुख कारण है। मनोदयिक रोग में मन की वजह से शरीर बीमार होता है। हर नकारात्मक भाव, खास तौर पर क्रोध, आपके प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर बनाता है और सर्दी, फ्लू तथा अन्य रोगों की आशंका उत्पन्न करता है। अनियंत्रित क्रोध की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ी खोज बताई जा रही है। सभी नकारात्मक भाव, विशेष रूप से क्रोध, अपने जीवन की अप्रिय चीजों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को दोष देने के कारण उत्पन्न होते हैं। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना आसान होता है। इस आदत को छोड़ने के लिए बहुत आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। बहाने बनाने से इनकार करने के लिए बहुत आत्म नियंत्रण की जरूरत होती है। अपने वर्तमान स्वरूप, अपने भावी स्वरूप और अपने जीवन में होने वाली हर घटना की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। यह सच है कि आप अपने साथ होने वाली हर चीज, जैसे हरिकेन, कैटरीना, प्राकृतिक आपदा, के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं, आप उस पल जो कहते या करते के लिए तो जिम्मेदार होते ही हैं। अपने चेतन मन का पूरा नियंत्रण लेने के लिए जबरदस्त आत्म विजय की जरूरत होती है, ताकि आपके मन में केवल सकारात्मक, सृजनात्मक विचार ही रहें, जो आपके जीवन को विकास के मार्ग पर ले जाएं और आपके संबंधों व परिणामों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं। यह काम मुश्किल है, लेकिन इसके पुरस्कार बहुत ज्यादा है। दोष देना सरल है। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलना बहुत आसान होता है। सबसे सरल तो यही होता है कि व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी भी चीज के गलत होने पर किसी दूसरे को दोष दे और उस पर क्रोधित हो जाए। दोषारोपण के आदी लोग अक्सर वस्तुओं पर भी क्रोधित हो जाते हैं। अगर निर्जीव वस्तुएं अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करती हैं, तो उन्हें दोष देना इतना मूर्खतापूर्ण है कि यह हल्के संकेत है। लोग दरवाजे के अटकने पर नाराज हो जाते हैं। किसी औजार का उपयोग करते समय अगर उनसे कोई गलती हो जाए, तो वे औजार को गाली देने लगते हैं, हालांकि गलती उनकी खुद की थी। जब उनकी कार चालू नहीं होती, तो वे उस पर आग बबूला हो जाते हैं। निर्जीव वस्तु अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उसे दोष देना उन्हें जायज लगता है। इसीलिए लोग अक्सर गुस्से में उस कार या बक्से को लात मारते हैं जिससे टकराकर वे गिर गए थे, हालांकि गलती खुद उनकी ही थी कि वे उसे देख नहीं पाए। नकारात्मक भावनाओं का इलाज। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का सबसे तीव्र और विश्वसनीय तरीका तत्काल यह कहना है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। जब भी क्रोध भड़काने या नकारात्मक प्रतिक्रिया जगाने वाली कोई चीज हो, तो नकारात्मक भावना को यह कहकर तुरंत दूर कर ले, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। विस्थापन का नियम कहता है कि आप नकारात्मक विचार को हटाकर उसकी जगह पर सकारात्मक विचार को स्थापित कर सकते हैं। देखिए, आपका मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, इसलिए जब आप इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं का सकारात्मक विचार चुनते हैं, तो आप उस पल किसी दूसरे विचार या भाव को खत्म कर देते हैं। यह संभव ही नहीं है कि आप गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करें और उसी समय नाराज भी रहें। जिम्मेदारी स्वीकार करना और नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करना एक साथ संभव नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद आप शांत, स्पष्ट, सकारात्मक और एकाग्रचित न बने। आपको अपने जीवन में जो चीज पसंद नहीं है, उसके लिए जब तक आप किसी दूसरे को दोष देते रहेंगे, तब तक आप मानसिक रूप से बालक की श्रेणी में ही रहेंगे। आप खुद को हमेशा छोटा, लाचार और किस्मत का मारा मानते रहेंगे। आप लगातार दूसरों पर भड़ास निकालते रहेंगे। बहरहाल, जब आप अपने साथ होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं, तो आप मानसिक रूप से वयस्क बन जाते हैं। तब आप खुद को किस्मत का मारा नहीं, बल्कि अपने जीवन का प्रभारी मानने लगते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक संस्था में शराब की समस्या से ग्रस्त लोगों की बैठकें आयोजित होती हैं। इस संस्था ने अपने लंबे अनुभव में यह पाया है कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं, शराब के मामले में भी और जीवन अन्य क्षेत्रों में भी के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसकी प्रगति संभव नहीं है। उसके जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद सब कुछ संभव है। यह जीवन की लगभग सभी मुश्किल स्थितियों के बारे में सच है, जिनमें आप अपने कष्ट के लिए दूसरे लोगों या स्थितियों को दोष देते हैं। पैसा और भावनाएं। पैसा जीवन की कई समस्याओं और चिंताओं का केंद्र होता, इसे कमाना, इसे खर्च करना, इसका निवेश करना और खास तौर पर इसे गंवाना। फलस्वरूप हमारी अधिकांश नकारात्मक भावनाएं भी किसी न किसी तरह पैसे से जुड़ी होती हैं। बहरहाल, सच तो यह है कि आप अपने आर्थिक जीवन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। चयन आप करते हैं, निर्णय आप लेते हैं, आप ही प्रभारी हैं।
आप अपनी आर्थिक समस्याओं या स्थिति का दोष दूसरे लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर आप खुद बैठे हुए हैं। जब आप अपनी आमदनी, आप जो नौकरी कर रहे हैं, उसे किसने चुना, अपने खर्च, वह पैसा किसने खर्च किया जिसकी वजह से आप कर्ज में डूबे, और अपने निवेश करने का निर्णय किसने लिया, की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप आर्थिक रूप से बालक से आर्थिक रूप से वयस्क बनने की यात्रा शुरू करते हैं। जिम्मेदारी और नियंत्रण। जिम्मेदारी स्वीकार करने और अपने जीवन पर स्वयं का नियंत्रण महसूस करने के बीच सीधा संबंध होता है। इसका अर्थ है कि आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, आपको उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में मानने और आपके सकारात्मक होने के बीच भी सीधा संबंध होता है। आप जितना ज्यादा महसूस करते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों की बागडोर आपके हाथ में है, आप अपने हर काम में उतने ही ज्यादा सकारात्मक और खुश होते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने पर आप सशक्त, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने पर वे नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं, जो आपकी खुशी और संतुष्टि को नष्ट करती हैं। स्थिति चाहे कैसी भी हो, नकारात्मक भावों का इलाज यह कहना है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। फिर उस स्थिति की ओर देखकर यह सोचे कि जो हुआ है या जो हो रहा है, उसके लिए आप किस तरह से जिम्मेदार हो सकते हैं। आपकी बुद्धि दुधारी तलवार की तरह है, यह दोनों दिशाओं में जा सकती है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन की अप्रिय चीजों के लिए दूसरों को दोष दे सकते हैं और अपनी स्थिति को तर्कसंगत ठहरा सकते हैं या जायज सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी ओर, आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके ऐसे कारण भी खोज सकते हैं कि जो हुआ है, उसके लिए आप जिम्मेदार क्यों हैं, और फिर समस्या को सुलझाने या स्थिति को सही करने के लिए कदम उठा सकते हैं। आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप प्रगति कर सकते हैं। आप ये दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। चुनाव आपका है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते, जैसे जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तब कोई पार्किंग में खड़ी आपकी कार को टक्कर मार दे। ऐसी दुर्घटना के लिए आप भले ही सीधे जिम्मेदार न हो, लेकिन फिर भी आप घटना के बाद अपनी प्रतिक्रियाओं या व्यवहार के लिए तो जिम्मेदार हैं ही। कभी शिकायत न करें, कभी स्पष्टीकरण न दें। लीडर या श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वह स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। ऐसे सच्चे लीडर की कल्पना करना संभव ही नहीं है, जो समस्याएं और मुश्किलें सामने आने पर कर्म करने के बजाय दूसरों को दोष देने लगे और शिकायत करने लगे। जिम्मेदारी का एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी की महान व्यक्तित्व का लक्षण है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए पहले से ही यह संकल्प करें कि आप किसी ऐसी चीज पर विचलित या क्रोधित नहीं होंगे जिसे आप बदल नहीं सकते या जिस पर आप प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस तरह आप मौसम के बारे में नाराज नहीं होते, उसी तरह आप उन परिस्थितियों और स्थितियों पर भी नाराज नहीं होते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। यही नहीं, आप खास तौर पर अतीत के दुखद अनुभवों या स्थितियों के कारण वर्तमान में नाराज और दुखी नहीं होते हैं। आप कहते हैं, जिसे ठीक करना संभव नहीं है, उसे सहजता से लेना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि आज बहुत सारे लोग कई साल पहले हुई किसी घटना को लेकर दुखी हैं। जब भी वे उस नकारात्मक अनुभव के बारे में सोचते हैं, तो वे दोबारा नाराज या निराश हो जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप किसी भी वक्त अतीत के बारे में सोचना, बातें करना और उसे तरोताजा करना बंद कर सकते हैं। आप उसे छोड़कर अपने लक्ष्यों और असीमित भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। जैसा हेलन केलर ने कहा था, जब आप सूरज की रोशनी की ओर मुड़ते हैं, तो छायाएं आपके पीछे छूट जाती हैं। आत्म विजय और आत्म नियंत्रण। आत्म अनुशासन, आत्म विजय या आत्म नियंत्रण अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करने से शुरू होता है। अपने साथ होने वाली हर चीज पर अपनी प्रतिक्रियाओं की 100% जिम्मेदारी लेकर ही आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। आप किसी भी चीज के लिए बहाना बनाने, शिकायत करने, आलोचना करने या दूसरों को दोष देने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय आप इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं कहते हैं और फिर कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं। कर्म ही एकमात्र उपचार है। अपने लक्ष्यों की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम उठाना ही क्रोध या चिंता का एकमात्र सच्चा उपचार है, जो अगले अध्याय का विषय है। बहरहाल, वहां जाने से पहले आज ही यह संकल्प ले कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखेंगे और अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम करने में जुट जाएंगे, ताकि आपके पास किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नकारात्मक बातें सोचने या नकारात्मक भाव व्यक्त करने का समय ही न रहे। जब आप अपने जीवन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं। इस आप अपने हर काम में ज्यादा प्रभावी, खुश और सकारात्मक बन जाते हैं। कार्य अभ्यास 1। आप इस समय जो है और आगे चलकर जो बनेंगे, उसकी 100% जिम्मेदारी स्वीकार करने का इसी समय संकल्प करें।
कभी शिकायत न करें, कभी बहाने न बनाएं। 2. अतीत में झांककर किसी ऐसे व्यक्ति या घटना को चुनें जिसकी वजह से आप अब भी दुखी महसूस करते अपनी नकारात्मक भावनाओं को जायज साबित करने के बजाय यह सोचें कि उस घटना के लिए आप आंशिक रूप से जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। 3. अतीत के किसी एक रिश्ते को चुनें जिसकी वजह से आप दुखी थे। फिर 3 कारण बताएं कि जो हुआ उसके लिए आप क्यों जिम्मेदार हैं। 4. अपने अतीत के किसी एक व्यक्ति को चुनें जिससे आप अब भी नाराज हैं। उसे पूरी तरह माफ करने का संकल्प करें। आपका यह कार्य आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र कर देगा। 5. अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें और अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दें। अब यह बताएं कि उस स्थिति को सुझाने के लिए आप कौन से कदम उठाने वाले हैं। 6. अपनी पारिवारिक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें, परिवार के हर व्यक्ति के साथ, और फिर जिन भी चीजों को लेकर समस्याएं हो सकती हैं उन्हें दूर करके अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कर्म करें। 7. अपने स्वास्थ्य की 100% जिम्मेदारी स्वीकार करें। पूर्ण उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे करने